हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई में चलती होगी और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर बढ़ते होंगे। और हम आशा कर रहे हैं कि आपकी समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं तैयारी के लिए हम रीजनिंग को इतने अच्छे से आपको कवर करवा दें जिससे कि आपको एग्जाम में आए तो आराम से आप प्रश्नों को बना पाओ। चलिए, तो रीजनिंग हम इस कड़ी को पढ़ाते हुए आपके लेते हैं। अगला टॉपिक है शब्द संरचना, जिसे बोल सकते हैं आप वर्ड मेकिंग, ठीक है, या फॉर्मेशन। और रही बात शब्द संरचना से एक प्रश्न आने की संभावना रहती, एक या दो प्रश्न, ठीक। एसएससी, बैंक, रेलवे, जिस भी एग्जाम में अगर सिलेबस है समझ जाओ, इस वाले टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना रहती है। और अधिकांश इसके 2 या 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। हम सभी प्रश्नों को टाइप को कवर करवा देंगे आपके लिए, जिससे कि अगर प्रश्न पूछता तो आप आराम से बना सकते हो। और शब्द संरचना की बात करें तो किसे बोलते हैं, ठीक है, उसकी बात सुन लो जरा। किसी विशेष नियम या शर्त के अनुसार दिए गए शब्द के अक्षरों की सहायता से किसी अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना। अर्थ देखो, या तो आप एक शब्द देगा, ठीक है, उस शब्द से आपको दिए गए नियम या शर्त के आधार पर आपको एक नया शब्द बनाना पड़ेगा। हो सकता है वो अर्थपूर्ण हो या अर्थ जिसका अर्थ ना निकले। वहाँ अर्थपूर्ण बनाने की बात करेगा तो आपको अर्थपूर्ण बनाना है, और नहीं बात करेगा तो कोई दिक्कत बात नहीं, बिना अर्थ का भी शब्द बन सकता है। नियम और शर्त के अनुसार चलना पड़ेगा। चलिए आप दिखा देते हैं, पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। चलिए आपकी स्क्रीन पर दिखता होगा टाइप नंबर पहला का मैंने प्रश्न लिया हूँ, यहाँ दिया है टाइप नंबर फर्स्ट है, और निर्देश दिया प्रश्न संख्या 1 से 8 तक। भली प्रश्न आपका पिछला बकाया हो या पहले वाला प्रश्न हो, बट हमें बेसिक कॉन्सेप्ट करना है तो करना है, ठीक है। और इन्हीं प्रश्नों से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि इस प्रकार प्रश्न हल किस प्रकार किया जाता है, बस आप आराम से बना पाओगे। आप मत सोचिएगा प्रश्न आपका पुराना वाला है। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले निर्देश कहता है प्रश्न संख्या 1 से 8, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बड़े अक्षरों में एक शब्द दिया गया है, जो दिया आप यहाँ पर, ठीक है, जिसके पश्चात 4 शब्द विकल्प के रूप में दिए गए हैं। 1 2 3 4 विकल्प रूप में दिए गए हैं। दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके, यहाँ पर बात कर रहा है जो शब्द दिया है, अक्षर का प्रयोग करके केवल एक ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए शब्द से बनाया जा सकता है। तो देखो, इस टाइप का नाम हम कह सकते हैं, हमें प्रश्न में जो शब्द दिया है यहाँ पर, इसके अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, उस वाले अक्षर समूह को हमें चुनना है। ए बी सी बनाया जा सकता बोल रहा है, एक टाइप होगा नहीं बनाया जा सकता। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ कौन बनने वाला है, तो दिमाग लगाइए। हमारे पास प्रश्न आकृति यहाँ पर है, प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ के अक्षरों को उठा के आपको बताना है कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो आप लोग दिमाग लगाएं, जरूर बनेगा। इस प्रकार का प्रश्न आता था ना, एसएससी चाहे बैंक चाहे रेलवे हो। तो यहाँ बात कर लेते हम, देखो इसकी बात करें, ऑप्शन पहला बनेगा नहीं बनेगा। हमारे पास टी, यहाँ पर टी है, हाँ यहाँ पर टी है। देखो यहाँ पर टी है तो यहाँ पर टी है, बन जाएगी। यहाँ यू है, यहाँ पर यू है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ आर, और यहाँ पर भी आर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जे बन जाएगा, बस आंसर यही होगा आपका, बाकी ऑप्शन नहीं बनेंगे। यहाँ जो भी अक्षर दिए हैं, एक अक्षर समूह बना है, जो भी अक्षर यहाँ पर हैं वो अक्षर आपको प्रश्न मिल रहा है, मतलब प्रश्न से उठा के आप इसको बना सकते हो। इस प्रकार इस पहले का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लिख लीजिए आप, प्रश्न क्रमांक दूसरा तीसरा। मैं ऊपर पहले निर्देश बता दी, बनाया जा सकता है, तो आपको देखना है इससे जो अक्षर समूह से आप देखो, वही सार्थक हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत है उससे, ठीक है। आपको मेन कॉन्सेप्ट पकड़ना है। यहाँ कह रहा है बनाया जा सकता है कि नहीं, यहाँ से अक्षरों को उठा के आपको यहाँ पर ऑप्शन ए उठाते, ओ यहाँ पर है, यहाँ पी है, यहाँ पर पी है, हाँ यहाँ पर पी है, ई यहाँ पर है, यहाँ पर ई नहीं, देख लीजिए, एन यहाँ है, यहाँ पर एन है, तो यहाँ का एन यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ तो ई है ही नहीं, यहाँ ई आ गया ना ऊपर में। इस प्रकार पहला ऑप्शन हट गया। ऑप्शन बी पकड़ते हैं। ऑप्शन बी में ओ है, यहाँ पर ओ है, बन सकता था। यहाँ पी है, यहाँ पर पी बन जाएगा। यहाँ आई है, यहाँ आई है, यहाँ यू है, लेकिन यहाँ यू नहीं है, मतलब यहाँ से यू यहाँ आनी आया माना जाए, यहाँ तो यू है ही नहीं, तो यहाँ कहाँ आ सकता है, बनने में नहीं आएगा। ए बी अलग हो गया, बी भी अलग हो गया। अब सी को पकड़ते हैं, ऑप्शन सी देखते हैं। ओ है हमारे पास, पी है हमारे पास, आई है हमारे पास, और आई हमारे पास एक और है, हाँ है। देखो यहाँ 2 आई तो यहाँ 2 आई होनी चाहिए, यहाँ ओ, यहाँ एन, बस हो गया। तो इस दूसरे का आंसर ऑप्शन सी सही होगा। आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रकार हल कर रहा हूँ। दूसरे का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अब ऑप्शन पहला पकड़ते हैं, ठीक है। डी है, यहाँ पर है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है,
यहाँ C है, यहाँ I है, यहाँ D, हाँ यहाँ D, यहाँ 2D, तो 2D यहाँ पर बैठ गए, E यहाँ पर E बस हो गया। तो तीसरे का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ मिल गया। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लीजिए, प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं, पांचवा देखते हैं ना। तो यहाँ पर चौथे प्रश्न में आपको वही दिमाग लगाना है, बनाया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन ए पकड़ते, ऑप्शन ए में ए दिया, यहाँ पर ए है, बन सकता है। यहाँ ए डबल एस है, क्या यहाँ पर डबल एस है? नहीं है, देखो है, यहाँ सिर्फ एक एस ही, यहाँ एक एस बना सकता था, यहाँ 2 एस हो गया, यहाँ तो 2 एस है ही नहीं, ऑप्शन ए छट गया बस। ऑप्शन बी पकड़ते हैं अब, ठीक है, चौथे का। यहाँ पर एम है, यहाँ ए, यहाँ पर भी ए है, एन यहाँ पर है, यहाँ पर एन है, यहाँ टी है, यहाँ एल है, लेकिन यहाँ पर एल नहीं है, तो यहाँ से यहाँ जे बन सकता था, बिल्कुल नहीं। अब सी पकड़ते हैं, मास्टर लिखा है ना, एम यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, टी यहाँ पर है, यहाँ ई है, और यहाँ पर आर भी है। इसका मतलब इस चौथे से हम ऑप्शन सी बना सकते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए, बताइए क्या आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं ना, यहाँ पर देखो ऑप्शन छाट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम बन सकता है, यहाँ ई, यहाँ पर ई तो है नहीं है ना, देख लीजिए ना, यहाँ एम है तो एम यहाँ से यहाँ बन सकता था, ई यहाँ पर है, यहाँ ई है ही नहीं, ऑप्शन ई छट गया। यहाँ पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ एच है, यहाँ पर एच, यहाँ आई है, यहाँ पर आई है ही नहीं, हाँ है, आई भी है, एल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एल नहीं है, बताओ ना, नहीं है ना। यहाँ पर करते हैं, यहाँ एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ आई है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पी है, यहाँ 2 पी हो गए, यहाँ सिर्फ एक ही पी है ना, समझ आता हूँ। देखो यहाँ हमारे पास, यहाँ से देख के बनाना समझ आता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है। चलिए ऑप्शन सी पकड़ा मैंने, एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर भी, यहाँ आई, यहाँ पर आई है, यहाँ डबल पी है, यहाँ भी डबल पी बन सकता है, ओ यहाँ पर है, यहाँ ओ है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, एम है हमारे पास, एम है हमारे पास, पी है हमारे पास, पी है, यू है हमारे पास, यू है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन सी बन रहा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं। चलिए ये अब देख लीजिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास एच है, यहाँ पर एच, यहाँ आई है, यहाँ पी हो गए, यहाँ ओ, यहाँ अब यहाँ पर सी दिया, हाँ यहाँ पर सी नहीं है, बस थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए छट गया, बी छट गया, सी छट गया, अब कौन बचा? डी। तो पांचवे का आंसर ऑप्शन डी ही आपका राइट होनी चाहिए। इस प्रकार आपको हल करना था। अगला प्रश्न लेता हूँ मैं आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, छठवां, सातवां, आठवां क्या आंसर होगा। बनाया जा सकता, अगला टॉपिक रहेगा नहीं बनाया जा सकता, है ना। चलिए छठवां लिखा, यहाँ हमारे पास ऑप्शन पकड़ते हैं, टी यहाँ पर है, यहाँ पर टी बन सकता है, यहाँ ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ एन, यहाँ पर एन है, यहाँ एन, यहाँ पर भी एन, 2 एन हो गए, यहाँ टी, अब यहाँ पर सिंगल टी है, यहाँ प्रश्न में एक ही टी है, लेकिन ऑप्शन ए में डबल टी है, तो कहाँ बन सकता? नहीं बन सकता ना, ऑप्शन ए छट गया, ठीक है। अब पकड़ते ऑप्शन बी, यहाँ टी है, यहाँ डबल टी हो गया, वही बात करें, हमारे पास तो प्रश्न में एक ही टी है ना, तो एक टी होनी चाहिए तो बन सकता है, यहाँ डबल टी हो गया तो नहीं बनेगा। ऑप्शन सी पकड़ते हैं, एम है, ओ है, यू है हमारे पास, यू है, एन है, टी भी है, बस। इस प्रकार छठवें का आंसर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। अगला देखिए सातवें का आंसर क्या होगा, बताएं जरा। सातवें का क्या होगा? सातवें का देखिए हमारे पास ऑप्शन दिया है, ई है यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पर भी ही बन सकता है, एम है, एम बन सकता है, आई है हमारे पास आई है, हमारे पास ई है, 2 ई होनी चाहिए भाई, हाँ यहाँ 2 ई हो गया, एन है हमारे पास, एन है, और टी भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, बाकी नहीं चेक करना, बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाया जा सकता है ना, तो चेक नहीं करना, जो बनेगा वही आंसर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा सातवें। अगला प्रश्न देखिए, डेमोक्रेसी दिया है, इसमें एस है हमारे पास ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन में एस है, लेकिन प्रश्न में तो एस है ही नहीं, तो यहाँ से यहाँ अक्षर आके बन नहीं सकता, तो आठवें का ए नहीं हो सकता। क्यों हो सकता आप ही बताइए ना, नहीं हो सकता ना। अगला पकड़ते हैं, हमारे पास यहाँ कुछ चीज़ पकड़ लीजिए, छाड़ दे दे, हाँ एम हमारे पास, यहाँ पर एम है, यहाँ आई है, लेकिन प्रश्न में तो आई है ही नहीं, इस प्रकार ए नहीं हो सकता, ना तो बी नहीं हो सकता। अब देखते हैं सी को, एम है यहाँ पर ऑप्शन में, हाँ प्रश्न में एम है, ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ सी है, यहाँ वाई, बस। आठवें का आंसर आपका सी बिल्कुल राइट है। इस प्रकार आपको 8 प्रश्न बताया मैंने, एक इत्मीनान से आपको समझा के
आप बेसिक समझ गए होंगे तो आप अन्य प्रकार के प्रश्नों को इस टॉपिक से आराम से बना पाओगे। चलिए अगला टॉपिक लेते टाइप नंबर सेकेंड। अब होगा नहीं बनाया जा सकता। चलिए अगला टाइप लेते हैं हम आपके लिए। टाइप में आपको बोला जाएगा अब नहीं बनाया जा सकता। निर्देश पढ़िए। निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 20। दिए गए प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। पिछली बार क्या बोला था? बनाया जा सकता। अभी क्या बोल रहा है? नहीं बनाया जा सकता। तो बस कोई दिक्कत नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा ऑप्शन होगा। बाकी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बनाए जा सकते हैं और एक ऑप्शन ऐसा हो जो नहीं बनाया जा सकता। पहला वाला टॉपिक थोड़ा आसान था, कह सकते हैं इसको भी आसान है, कोई दिक्कत बात ना है। चलिए अब देखते हैं। नहीं बनाया जा सकता है ना। हमारे पास यहाँ आर है, यहाँ पर भी आर है, बन सकता है। ई यहाँ पर है, यहाँ पर भी ई है। यहाँ एल है, हमारे पास यहाँ पर एल है। क्या एल है? आपको दिख रहा कहीं? नहीं दिख रहा। बस तो हमारे पास तो यहाँ पर एल है ही नहीं, तो यहाँ तो एल बना दिया है। तो जे नहीं बनाया जा सकता ना। यहाँ एल होता, यहाँ पर एल होता तो बनाया जा सकता था यहाँ से यहाँ, लेकिन यहाँ एल नहीं है तो यहाँ एल रखा है, तो इसी को बोल रहा है प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो कौन नहीं बनेगा? ऑप्शन ए। इस प्रकार 9वीं का आंसर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। चलिए बताइए अगला प्रश्न 10वें नंबर क्या बोल रहा है? नहीं बनाया जा सकता। याद रखेंगे वहाँ बनाया जा सकता था, यहाँ नहीं बनाया सकता। देखो हमारे पास सी है, यहाँ पर सी बन सकता है। एच है, एच है। ए है, ए है। एन है हमारे पास, यहाँ एन है। हाँ जी हमारे पास है, जी भी हमारे पास नहीं है। देखो यहाँ ऑप्शन में जी कह रहा है, लेकिन प्रश्न वाले अक्षर समूह में जी तो है ही नहीं ना। तो यहाँ जी नहीं तो यहाँ जी आ गया, तो कैसे बन सकता है? जी नहीं बन सकता यहाँ से उठा के, तो यही तो नहीं बनाया जा सकता। ये प्रश्न से ऑप्शन ए नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहाँ जी रखा है लेकिन प्रश्न में जी है ही नहीं। 10वें का ऑप्शन ए आपका राइट है। 9वें का भी ए था, 10वें का भी है। अब लेते हैं 11 का। बताइए 11 का आंसर क्या होगा? चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पी है, यहाँ पर पी है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, बन सकता। ई है हमारे पास, ई है। यहाँ जे है, यहाँ पर हमारे पास जे है। यहाँ यू है, यहाँ पर यू है। यहाँ डी है, यहाँ डी है। यहाँ आई है, यहाँ सी है और यहाँ ई है। हाँ ऑप्शन ए बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन हम बी पे करते हैं। प्रिंस पी, हमारे पास पी है, हमारे पास आर भी है, हमारे पास आई भी है, हमारे पास एन भी है और हमारे पास सी भी और ई भी है। इस प्रकार ऑप्शन ए भी बन सकता, ऑप्शन बी भी बन सकता। आप सी लेते हैं। क्या हमारे पास पी है? हाँ पी है। क्या हमारे पास आर है? हमारे पास यू है। हाँ यू है। हमारे पास एन है। क्या? हाँ एन है। हमारे पास ई है। हाँ तो हम कह सकते हैं ऑप्शन ए बन सकता है, बी बन सकता, सी बन सकता। तो ऑप्शन डी होगा जो नहीं बन सकता, बस छट गया। इस प्रकार आपको चेक करना ही नहीं पहली बात। तो आप अगर ऑप्शन उठा के अनुमान से अगर ऑप्शन डी ही चेक कर लेते और डी नहीं बन जाता तो आप इनको छोड़ देते, यही आपका आंसर हो जाता। इस प्रकार 11वीं का ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न लेते हैं हम अब। चलिए अगला प्रश्न बताइए 12, 13 का आंसर क्या होगा? नहीं बनाया जा सकता टॉपिक चल रहा है। अब देखो हमारे पास ऑप्शन ए पकड़ते हैं ना। टी हमारे पास है प्रश्न में, हाँ प्रश्न वाले में टी है, ऑप्शन में टी है। यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी आर है। यहाँ ए, यहाँ पर ए है, यहाँ सी, यहाँ सी, यहाँ ई, यहाँ आर। इसका मतलब है 12 का ऑप्शन ए बन सकता है। अब हम ऑप्शन बी पकड़ते हैं। यहाँ सी है, यहाँ पर सी है, एच है, ए है, आर है, यहाँ कंटिन्यू दिया। टी है हमारे पास, ई हाँ बन सकता। ऑप्शन बी बन जाएगा। ऑप्शन सी की बात कर, एच है हमारे पास, है हमारे पास ई है। क्या? हाँ ई है। ए है हमारे पास, ए है। आर है हमारे पास टी है। वाई, हाँ हमारे प्रश्न में वाई है ही नहीं, लेकिन ऑप्शन सी में वाई दिया है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 12 का सी नहीं बन सकता। इस प्रकार 12वें का जो अक्षर समूह दिया, यहाँ के अक्षर उठा के हम सी को नहीं बना सकते। यहाँ वाई है ही नहीं, यहाँ तो ऑप्शन सी में वाई रख दिया है। इस प्रकार इस 12वें का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अब देखते हैं ऑप्शन पकड़ के। हमारे पास आर है, यहाँ पर आर है, आई है, हाँ आई है, एफ है, यहाँ टी है। तो ऑप्शन ए 13 का बन सकता है। अब आर है हमारे पास, हाँ डबल ओ है, यहाँ ट्रिपल ओ है, बन सकता कोई। यहाँ एफ है, यहाँ बन जाएगा। अब यहाँ देखो एफ है हमारे पास, है, ओ है हमारे पास, ओ, आर है, आर है। अब हमारे पास टी भी है, बन सकता कोई दिक्कत नहीं है। अब
ऑप्शन कौन बचा आप खुद सोच सकते हो। 13वें का आंसर ऑप्शन डी होगा भाई। ए बन गया, बी बन गया, सी बन गया, तो आंसर डी होनी चाहिए, है कि नहीं बताइए। तो डी हो आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए 14 का आंसर क्या होगा। 14 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन पकड़ लेते हैं, बताइए क्या होगा। अब हम 14 की बात करें तो हमारे पास हम किसी ऐसे ऑप्शन पकड़ जो आंसर हो सकता है, ठीक है। आप सी को चेक कर लेते हैं, सी और डी को चेक कर लें ना, ऐसे नहीं कि आप एक तरफ से हल करो, कोई दिक्कत नहीं। अब डी को देखो, ऑप्शन सी की बात करें, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, यहाँ ओ है, यहाँ पर ओ है, बन सकता है। आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ ए है, यहाँ पर ए है, एन है और टी भी, इस प्रकार सी बन सकता है। अब डी की बात करें, एम है हमारे पास, यहाँ पर एम है, आई है, आई है, एन है, एन है, एक और आई, हाँ 2 आई है, कोई दिक्कत बात नहीं, बन सकता। एस है हमारे पास, एस है हमारे पास, टी है क्या, टी है हमारे पास, ई है ना। इस प्रकार 14 में हमारे पास ई तो है ही नहीं, तो डी थोड़ी बन सकता है भाई, यहाँ तो ई दिया है। इस प्रकार 14 का आंसर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। इस प्रकार चेक करना था। चलिए ब्लेंडिंग की बात कर लें। 15 में दी है ब्लेंडिंग। देखो सार्थक हो चाहे ना हो, आपको बस हल करने का प्रयास करना है, ठीक है। हो सकता है सार्थक भी शब्द हो सकता है सार्थक ना हो। चलिए यहाँ बात करें, ब्लेंडिंग की दिया हमारे पास, तो कौन बनेगा, नहीं बन सकता। बात करें बी हमारे पास है, तो यहाँ पर बी बन सकता, एल है, यहाँ एल बन सकता, ई है, ई बनेगा, एन है, एन डी, यहाँ उठा दिए पूरे, यहाँ से उठा के यहाँ ला दिए, तो बन सकता है। बी की बात करें, ऑप्शन बी है, बी है, ए है हमारे पास ना। 15 में तो ए है ही नहीं, ऑप्शन बी बना दिया है। इस प्रकार यहाँ हम 15 के प्रश्न अक्षर समूह से हम बी को नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास ए प्रश्न में है ही नहीं, ऑप्शन में ए दे दिया। इस प्रकार 15 का राइट आंसर ऑप्शन आपका होगा ए। इस प्रकार मैं और प्रश्न आपके इसके ऊपर लगा देता हूँ, जिससे आप आराम से हल करेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए मैंने 15 प्रश्न बताया हूँ, तो आपके लिए 16 प्रश्न है और 17 प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अगला रहेगा आपके लिए 18 और 19 और एक प्रश्न और लगाता हूँ 20। इस प्रकार आपके पास 20 प्रश्नों का समाहार हो गया। मैंने 15 प्रश्न बता दिए टाइप नंबर सेकंड की, और हम एक टाइप और लेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण रहेगा। इन दोनों टाइप से भी आपका प्रश्न आता है और थर्ड टाइप से भी आपका प्रश्न आता है, बट उससे अधिकांश कम आता है, उससे आपके बड़े बड़े एग्जाम प्रश्न आता है। बाकी छोटे एग्जाम की बात करें तो आपका टाइप नंबर फर्स्ट और टाइप नंबर सेकंड से प्रश्न आता है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।